नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका साइट फॉर वर्ल्ड के ऑफिशियल लर्निंग प्लेटफॉर्म पर, जहां स्टूडेंट्स और जॉब सीकर्स के लिए करियर, टेक्नोलॉजी और प्लेसमेंट से जुड़ी इंडस्ट्री ओरिएंटेड और प्रैक्टिकल नॉलेज दी जाती है। अगर आप अपनी स्किल्स को नेक्स्ट लेवल तक ले जाना चाहते हैं तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हो। चलिए शुरू करते हैं आज का इम्पोर्टेंट सेशन। नमस्ते, आपका स्वागत है। यहाँ हम मुश्किल से मुश्किल टॉपिक्स को एकदम आसान बना देते हैं। तो आज हम एक बहुत ही फैसिनेटिंग जर्नी पर चलने वाले हैं, एक डिजिटल कंटेंट की जर्नी। मतलब एक फाइल के बनने से लेकर पूरी दुनिया में फैलने तक। रेडी हो? चलिए शुरू करते हैं। तो आज का एजेंडा क्या है? सबसे पहले हम चैलेंज देखेंगे, डिजिटल कंटेंट ओवरलोड। फिर इसका फाउंडेशन, स्मार्ट लाइब्रेरीज। उसके बाद अडेप्टेशन, मतलब कंटेंट को ग्लोबल कैसे बनाएं। फिर आएगा डिलीवरी, कंटेंट को हर जगह फास्ट कैसे पहुंचाएं। और आखिर में द बिग पिक्चर, सारे पीसेस को जोड़कर देखेंगे। रेडी हो ना? फोकस बना हुआ है? तो चलिए शुरू करते हैं सेक्शन 1 से, द चैलेंज डिजिटल कंटेंट ओवरलोड। देखिए, ये एक ऐसी प्रॉब्लम है जिससे आजकल बहुत सारे बिजनेसेस परेशान हैं। एक ऐसी लाइब्रेरी जिसमें डिजिटल फाइल्स का पूरा कबाड़ भरा पड़ा है। जरा सोचिए, आपकी वेबसाइट की मीडिया लाइब्रेरी एक डिजिटल गैराज सेल जैसी बन गई है। जैसे जैसे वेबसाइट बढ़ती जाती है, उसकी लाइब्रेरी में हजारों फाइल्स जमा हो जाती हैं। और इससे ना सिर्फ चीजें ऑर्गेनाइज करना मुश्किल होता है, बल्कि वेबसाइट की परफॉर्मेंस पर भी बुरा असर पड़ता है। समझ आ रहा है प्रॉब्लम क्या है? और इस क्लटर के, यानी इस कचरे के, कुछ हिडन कॉस्ट्स भी हैं। हजारों इमेज फाइल्स, अनयूज्ड कॉपीज जो सिर्फ डिस्क स्पेस खा रही हैं। इससे वेबसाइट के बैकअप्स बड़े हो जाते हैं, साइट की परफॉर्मेंस स्लो हो जाती है, और हाँ, होस्टिंग बिल्स भी बढ़ सकते हैं। ये सिर्फ मैसी नहीं है, इसके रियल वर्ल्ड कॉन्सिक्वेंसेज हैं। WB बिगिनर जैसे सोर्सेज भी यही बताते हैं। इसका सीधा असर बिजनेस पे पड़ता है। क्लियर है ना? तो अब सवाल उठता है कि इस केओस को, इस गड़बड़ी को ठीक कैसे करें, कंटेंट के लिए एक सॉलिड फाउंडेशन कैसे बनाएं। चलिए देखते हैं हमारा अगला सेक्शन, द फाउंडेशन, स्मार्ट लाइब्रेरीज। यहां हम बात करेंगे केओस को तेम करने की विद डिजिटल एसेट मैनेजमेंट। तो इतने सारे कंटेंट को आखिर मैनेज करने का पहला स्टेप क्या है? सिंपल सा जवाब है, सभी डिजिटल फाइल्स के लिए एक ऐसी जगह बनाना जो इंटेलिजेंट हो और सेंट्रलाइज्ड हो। मतलब सब कुछ एक जगह। यहीं से सारी कहानी शुरू होती है। और इस सिस्टम को कहते हैं डिजिटल एसेट मैनेजमेंट, या शॉर्ट में डैम। सोच लीजिए, ये एक सुपर स्मार्ट लाइब्रेरी है। एक ऐसा सिस्टम जो कंटेंट को स्टोर, ऑर्गेनाइज, फाइंड, रिट्रीव और शेयर करने के लिए एक सेंट्रल लोकेशन देता है। ये आपके हर इमेज, वीडियो, डॉक्यूमेंट के लिए एक सिंगल सोर्स ऑफ ट्रूथ बन जाता है। मतलब सबको पता है कि फाइनल फाइल कहां मिलेगी। कंफ्यूजन खत्म। इस स्टेप का पर्पस समझ आया? लेकिन आज के मॉडर्न डैम में एक गेम चेंजर आ गया है, और वो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। बिल्कुल, AI ने इन लाइब्रेरीज को सिर्फ स्टोरेज बॉक्स से निकालकर एकदम इंटेलिजेंट कंटेंट हब बना दिया है। अब यहां से चीजें सच में इंटरेस्टिंग होने वाली हैं। ध्यान से सुनना, ये इंपॉर्टेंट है। फर्क देखिए, पहले होती थी मैनुअल टैगिंग, बहुत स्लो, इनकंसिस्टेंट। मतलब कोई कुछ टैग डाल रहा है, कोई कुछ, और बस कुछ ही कीवर्ड्स ऐड हो पाते थे। लेकिन अब है AI पावर्ड टैगिंग। सेकंड्स में काम हो जाता है, स्टैंडर्ड्स एक जैसे रहते हैं, और AI एक फाइल के लिए आराम से दर्जनों रेलेवेंट टैग्स जनरेट कर देता है। एप्रीमो की रिसर्च भी यही कहती है कि AI इस पूरे प्रोसेस को ऑटोमेट कर देता है। सोचो कितना टाइम बचता है। और इससे कंटेंट ढूंढना इतना आसान हो जाता है। इसमें है सेमांटिक सर्च, मतलब सिस्टम आपके सर्च का मतलब समझता है, सिर्फ कीवर्ड्स नहीं। या फिर विजुअल सर्च, जिसमें आप एक इमेज देकर उस जैसी दूसरी इमेजेस ढूंढ सकते हैं। रिजल्ट, टीम्स बार बार एक ही चीज नहीं बनाती जो पहले से बनी हुई है। इससे एसेट का रीयूज बढ़ता है। कितना कूल है ना ये? ठीक है, तो अब तक हमने कंटेंट को ऑर्गेनाइज कर लिया। अब जर्नी का अगला स्टेप है उसे ग्लोबल बनाना, मतलब अलग अलग देश के ऑडियंस की भाषा में बात करना। तो अगला सेक्शन है द एडेप्टेशन, गोइंग ग्लोबल। यहाँ दो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं। पहला है इंटरनेशनलाइजेशन, या I18N। ये ऐसा प्रोसेस है जिसमें आप अपने एप्लीकेशन को ऐसे डिज़ाइन करते हैं कि उसे अलग अलग लैंग्वेजेस और रीजन्स के लिए अडेप्ट किया जा सके, बिना इंजीनियरिंग में बदलाव किए। ये एक फ्रेमवर्क है। और दूसरा है लोकलाइजेशन, या L10N। ये उस एप्लीकेशन को एक स्पेसिफिक रीजन के लिए अडेप्ट करने का प्रोसेस है। मतलब टेक्स्ट को ट्रांसलेट करना, लोकल चीज़ें ऐड करना। ये एक्चुअल कंटेंट है। समझ आ रहा है फर्क? I18N नींव है, L10N उस पर बनी बिल्डिंग। तो लोकलाइजेशन में आखिर होता क्या है? सिर्फ ट्रांसलेशन? नहीं, बिल्कुल नहीं। इसमें टेक्स्ट, एरर मैसेजेस, सब कुछ ट्रांसलेट होता है। नंबर्स, डेट्स और टाइम को लोकल फॉर्मेट में दिखाया जाता है।
कल्चरली ऐसी इमेजेस, कलर्स और सिंबल्स यूज किए जाते हैं जो वहां के लोगों को सही लगें। और लोकल हॉलीडेज, कस्टम्स, इन सब का भी ध्यान रखा जाता है। मकसद ये है कि एक्सपीरियंस यूजर के लिए एकदम अपना लगे। और जब हम ग्लोबल ऑडियंस की बात कर रहे हैं तो कुछ बेस्ट प्रैक्टिसेस फॉलो करना जरूरी है, जैसे hreflang एनोटेशंस यूज करना ताकि सर्च इंजिन्स को पता चले कि आपके पास लोकलाइज्ड वर्जन्स हैं। यूजर्स को उनकी लैंग्वेज के बेसिस पर ऑटोमेटिकली रीडायरेक्ट नहीं करना चाहिए, बल्कि उन्हें क्लियर लिंक्स दो ताकि वो अपनी पसंद की लैंग्वेज खुद चुन सकें। ये गूगल की सर्च सेंट्रल गाइडलाइंस भी कहती है। अगर इंटरव्यू में पूछा गया तो बता पाओगे ना? ओके, तो अब तक क्या हुआ? कंटेंट ऑर्गेनाइज हो गया, अडैप्ट भी हो गया, मगर अब आखिरी और सबसे इंपॉर्टेंट चैलेंज, उसे हर यूजर तक, चाहे वो कहीं भी हो, फास्ट पहुंचाना। तो चलिए चलते हैं अपने अगले सेक्शन पर, द डिलीवरी, फास्ट एवरीवेयर। यहां हम CDNs के बारे में बात करेंगे। तो ये CDN आखिर है क्या? CDN का मतलब है कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क। ये सर्वर्स का एक ग्लोबली डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क है जो आपके कंटेंट को एंड यूजर्स के पास कैश कर लेता है। इससे लेटेंसी कम होती है और पेज लोड स्पीड बढ़ जाती है। सिंपल भाषा में ये आपके कंटेंट की कॉपी बनाकर पूरी दुनिया में फैला देता है ताकि यूजर को कंटेंट उसके सबसे पास वाले सर्वर से मिल जाए। दूरियां कम, स्पीड ज्यादा। इस डायग्राम को देखिए, ये दिखा रहा है कि कैसे एक CDN यूजर और ओरिजिन सर्वर के बीच में बैठा है। ये एज लोकेशंस का एक नेटवर्क यूज करके कंटेंट को तेजी से डिलीवर करता है। ये आर्किटेक्चर, जिसके बारे में आर्काइव जैसे रिसर्च प्लेटफॉर्म्स पर भी बात हुई है, आज के फास्ट ग्लोबल कंटेंट डिलीवरी का बैकबोन है। तो CDNs इतने क्रिटिकल क्यों हैं? पहला, रिड्यूस्ड लेटेंसी। क्योंकि कंटेंट यूजर के पास स्टोर होता है, डेटा को ज्यादा दूर ट्रैवल नहीं करना पड़ता। दूसरा, इंप्रूव्ड परफॉर्मेंस। वेबसाइट्स तेजी से लोड होती हैं, वीडियोस बिना रुके चलते हैं। और तीसरा, स्केलेबिलिटी। अगर एकदम से ट्रैफिक बढ़ जाए तो CDN लोड को अलग अलग सर्वर्स में बांट देता है। इसलिए ई-कॉमर्स, स्ट्रीमिंग और गेमिंग जैसी इंडस्ट्रीज के लिए CDN एक नॉन नेगोशिएबल चीज है। रिजल्ट चाहिए या टाइम पास? चलिए, अब तक हमने सारे पीसेस अलग अलग देखे। अब वक्त है द बिग पिक्चर का। इन सभी टुकड़ों को जोड़कर देखते हैं कि ये कंप्लीट कंटेंट लाइफ साइकिल आखिर दिखता कैसा है। तो पूरा लाइफ साइकिल 3 सिंपल स्टेप्स में ब्रेकडाउन हो जाता है। स्टेप 1, ऑर्गेनाइज। एक डिजिटल एसेट मैनेजमेंट यानी डैम सिस्टम यूज करके एक सिंगल सोर्स ऑफ ट्रूथ बनाना। स्टेप 2, अडैप्ट। लोकलाइजेशन या L1N यूज करके कंटेंट को कल्चरली और लिंग्विस्टिकली रेलेवेंट बनाना। और स्टेप 3, डिलीवर। एक कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क यानी CDN यूज करके सभी के लिए हर जगह फास्ट और रिलायबल एक्सेस इंश्योर करना। बस ये 3 स्टेप्स एक बिखरी हुई लाइब्रेरी को एक पावरफुल ग्लोबल एक्सपीरियंस में बदल देते हैं। तो इस पूरी जर्नी को समझना ही एक सच्चे ग्लोबल डिजिटल प्रेजेंस को अनलॉक करने की है। और ये हमें एक आखिरी और सबसे जरूरी सवाल पर ला। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। कमेंट सेक्शन में अपना डाउट या नेक्स्ट टॉपिक लिखना मत भूलिएगा।